Story of genocide, ethnic cleansing and horror that started in early 90s is repeated once again. There has been surge in selective targeted killing of Kashmiri Hindus that has once again generated atmosphere of fear, and once again it has triggered exodus from that region. And right now I'm joined by many of those employees who left their homes in Valley, and once again they are back to Jagti township. Yesterday they reached here. Let me talk to them. आप लोग कल यहाँ पहुँचे, कितना डर का माहौल है वहाँ? सर डर का माहौल तो ऐसा है कि आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। वो जैसे ज़ू में आप जानवरों को बंद करके रखते हैं ना, वैसी हालत हो गई हमारी। सरकार ने भी हमारे साथ वैसा ही किया है। और मतलब जो टारगेट किलिंग्स है, अब इससे ज़्यादा आप क्या किसी चीज़ को मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ओवर देयर, कि आपके नाम के ऊपर फ़ोटो मतलब एक नंबर लिखा जाता है कि नेक्स्ट वन आप हो, और पब्लिश किया जाता है सोशल मीडिया पे कि अगले इसको हमने मारना है। तो इससे बड़ी चीज़ रियलिटी हम किसी को क्या बता सकते हैं कि भाई हमारे साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया, उन्होंने एक मीटिंग करी, मीटिंग के बाद बोला कि आपको सेफर जोन्स में रखेंगे। क्या ये काफ़ी नहीं था आपके लिए? सर राहुल भट्ट जी की बात करते हैं, जिस ऑफिस में उनकी डेथ हुई थी वो एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, जिनके साथ 6 गनमैन्स होते हैं, और उसके 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक पुलिस स्टेशन भी था। उसको वहाँ पे चेयर के ऊपर गोली मार दी गई। इससे ज़्यादा सेफर प्लेस आप कोई दे सकते हैं? जब वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन सेफ नहीं है तो, और उन्होंने अभी जो निकाला कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भेजेंगे, वो तो उससे बड़ा बेवकूफ़ हमें बनाया कि डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे तो मार ही रहे हैं, वहीं पे तो आप भेज रहे हो। और साथ में आप बताइए, जो बंदा अंदर बैठ के सेफ नहीं है उसको आप घर से बाहर तक, मतलब ऑफिस से घर तो आना ही है ना, उसको घर से ऑफिस जाना ही है, रास्ते में तो नहीं बचा सकते आप उसको, वो वहाँ भी तो मार ही रहे हैं। रजनी वाला जी को इनको स्कूल के अंदर जाके मारा, और वो जो कल बेचारे को बैंक मैनेजर को उसको उसके ऑफिस में जाके मारा। जो कल शाम को 2 और किलिंग्स हुई हैं, जिसमें से एक मर गया, जो लोकल्स थे वहाँ पे, मतलब बिहार के थे, उनको सड़क पे गोली मार दी। कितना मुश्किल हो रहा था आपका परिवार के साथ वहाँ रहना? किस किस्म की मुश्किलातें आपको आ रही थी इस समय? सर वहाँ पे अभी कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ से गोली आएगी, क्या होगा। अब आजकल के जो हाइब्रिड मिलिटेंट जो हो गए हैं, वो उनका पता नहीं, उनकी छोटी सी पिस्टल होती है, कहाँ से कौन गोली मारेगा कुछ पता नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी कुछ देखना चाहिए कि अभी वहाँ जो हिंदू वहाँ पे अभी नहीं रह सकता, जो भी वहाँ पे जो हालात है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हिंदुओं के रहने लायक नहीं है। सरकार का ये कहना था कि देखो हमने काफ़ी मेहनत की, आप लोगों को वापस लिया गया एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत, आपको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की है, तो एक दचका बहुत बड़ा लगेगा इस जो प्रोसेस पूरा चल रहा था। सर गवर्नमेंट जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल वो फीजिबल नहीं है। वहाँ पे वो सब फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। वहाँ पे अभी हालात नहीं है कि वहाँ पे कश्मीरी हिंदू वहाँ पे रह सकते, या कोई भी वहाँ पे हिंदू रह सकता है। हालात बहुत ही सर बहुत ही ख़राब है जो ग्राउंड रियलिटी है। अजीब लगता है कि मतलब कि दुनिया जहाँ पे लोग जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ से भी लोग जाते हैं, कश्मीर से भी बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में। आपको कभी कभी अजीब लगता है कि आप कश्मीरी हिंदू होकर अपने ही देश में काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको वहाँ पे खतरा हो रहा है? सर अजीब तो डेफिनेट सी बात है, अजीब तो हमें लगता ही है। आप कह रहे हो बाहर से जाते हैं, हम तो इनफैक्ट कश्मीरी पंडित ही हैं, हम तो अपने घर ही जा रहे हैं, तब भी हमें अजीब लगता है। एक डर का माहौल बना हुआ पूरी तरीके से। मैं पिछले नवंबर से वहाँ पोस्टेड हूँ, तो डर का माहौल तो है ही है वहाँ पे। कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या आ जाए कुछ। कल जब आप निकल के आ रहे थे, कितनी परेशानी हो रही थी, कितनी जगह आपको रोका जा रहा था? सर एक्चुअली मैं कल नहीं निकला हूँ, मैं पहले निकल के आ चुका हूँ। इनमें से कुछ लोग हैं जो कल आ चुके हैं, लेकिन तब भी जो है वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि अगर आप नहीं भी निकलोगे तो आप डिप्रेशन से मरने वाले हो। वहाँ पर डिप्रेशन से आप जाने वाले हो, ऐसी सिचुएशन वहाँ पर हो चुकी हुई है। तो कोल जो कल जो पहुंचे हैं और कुछ लोग, मतलब मुझे बताइए कितना सरकार की तरफ से आपको अंदर बंद रखा जा रहा था? सर हम तो रेंटेड अकोमोडेशन में हैं, तो प्रॉब्लम तो है ही है। आपको पता नहीं आपको कब टारगेट करेंगे, कब आप पे हमला होगा। पब्लिक लिस्ट पब्लिश होती है, आपको पता ही नहीं है कब आपका नंबर लग जाएगा। आप घर निकलोगे सब्जी लेने तो आपको जाना ही है, आप कह नहीं सकते हो कि आप घर आप वापस आओगे कि नहीं। ये तो फेलियर है, टोटल फेलियर है। तो हम कैसे रहेंगे, किस आश्वासन पे हम वहाँ रहेंगे? हमें वहाँ पता के सिविलियंस का कैसा तरीका है आपकी तरफ व्यवहार? नहीं, सिविलियंस का हम क्या कह सकते हैं, अभी तो सिविलियन का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अभी कोई तो ज़्यादा पैसे तो नहीं, आपको कोई चार्ज वगैरह वहाँ का? नहीं, वैसा कोई इशू तो नहीं है, मगर ये है कि अभी हमें सिविलियन को करना क्या है। हमें अपनी जान पे आई है, हमें सिविलियन को क्या करना है? सिविलियन के साथ कोई लेन देन नहीं है अभी। मेन तो ये सुरक्षा बल तैनात नहीं है आपके वहाँ पे? सर हम अकोमोडेशन पे है तो हमारे लिए क्या ही रखेंगे। अब जो अकोमोडेशन में है अंदर गवर्नमेंट उनको है, वो बेचारे भी डिप्रेशन में, मेंटल ट्रॉमा सबको है। यहाँ जब आप आ गए हैं अब जम्मू में अपने परिवार के साथ, थोड़ा आपको राहत मिली है? सर हमें तो छोड़िए, हमारे घर वालों को राहत मिल गई। हमें तो डर था कि उन्हें ना हार्ट अटैक आ जाए। हमें 100 फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आओ आओ आओ, फिर एट ए टाइम इमरजेंसी में हमें आना पड़ा। वो बेचारे आधे तो हमसे ज़्यादा वो मर गए। फैमिली सबकी डिप्रेशन में, सबको मेंटल ट्रॉमा है, सब परेशान है कि क्या है क्या नहीं है।
ये कब आपको डर लगने लगा, क्योंकि ये सिलसिला जो है कत्लो गारत का हमने देखा पिछले साल से शुरू हुआ, बिंद्रू साहब को जब मारते हैं उसके बाद से शुरू हुआ, लेकिन आपको कब डर लगा कि अब आपको लगा कि नहीं आपको भागना ही पड़ेगा दोबारा? ये हमें डर तब से लगने लगा जब राहुल जी की ऑफिस में जाके उनको शूट कर दिया गया। तब से ही मैं तो ऑफिस से उस टाइम अपने ऑफिस से निकला, मैं अभी रिक्रूट हुआ तो मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा था अपने, तो जाते ही जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया तो वैसे ही फ़ोन पे हमने देखा कि खबर आ गई है, तो डर का माहौल हो गया। घर से फ़ोन आने लग गया कि वापस आ जाओ, ये करो वो करो। तो हम लोगों ने फिर मतलब मेरे जो और भी कलीग्स वगैरह थे, हमने सोचा कि अब हम यहाँ से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि ये किलिंग्स तो यहाँ पे रुकने वाली है नहीं है। सरकार तो चाह रही थी आपको रोकना, सरकार ने आपके लिए काफ़ी जगह पे बैरिकेडिंग भी की, उसके बावजूद आप निकल आए। जी सर, बिल्कुल निकलना तो पड़ता ही, क्योंकि बैरिकेड्स वगैरह लगाने से क्या ही हो जाता, हमें तो निकलना ही था ना, हमें अपनी जान प्यारी है ना, अगर जान है तो सब कुछ है। क्या कहना चाहेंगे, आज गृह मंत्री की मीटिंग हो रही है, तो क्या गृह मंत्री जी से आप आग्रह करना चाहेंगे? हमारा हमारी एक ही डिमांड है कि हम रीलोकेशन चाहते हैं। जम्मू में हमें कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में रीलोकेट कर दिया जाए, हम कश्मीर डिवीज़न में जॉब नहीं कर सकते अब। देखिए, सरकार की तरफ से अभी रिलोकेशन का कोई ऑर्डर आया नहीं है, तो उसके बावजूद आपको ये नहीं लग रहा कि आपकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी या आपको सस्पेंड किया जाएगा, कोई ऐसा परेशानी नहीं है? सर वो तो सस्पेंड पे बात की बात है, अब ज़िंदगी नहीं रहेगी, सस्पेंड का क्या करना है हमने, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हमें क्या करना है सस्पेंशन का, हम माथे भी लेके थोड़ी चलेंगे सस्पेंशन, पहले हमें अपनी लाइफ देखनी है, सस्पेंशन तो बात की बात है, जब हम ही नहीं रहेंगे सस्पेंशन का क्या करेंगे हम? आप देख सकते हैं कि किस किस्म का डर का माहौल है। जान है तो जहान है, यही सब लोग कह रहे हैं कि एक बहुत ही अजीब सा माहौल था, नहीं मालूम था कब गोली किसको मार दी जाए, और यही एक वजह है कि राहुल भट्ट की किलिंग के बाद एक अलग सा डर का माहौल पैदा हो गया। देखिए, आप अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उससे पहले भी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफसोस होता है कि जब सियासतदान नहीं बोलते, दुख होता है कि जब ये वहाँ के सियासतदान आपके लिए नहीं बोलते, आपके साथ खड़ा नहीं होते, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई भी उनमें से आपके साथ आया और बैठा नहीं। सर, मैं एक ऐसी बात बोलूँगा जो शायद कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ था जिसमें कश्मीर के बहुत ही बड़े सियासतदान, जबकि 1990 का जेनोसाइड हुआ था उस टाइम पे वो सीएम थे, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी। उनसे अभी पूछा गया एक इंटरव्यू में, सर आपको क्या लगता है अभी के हालात के बारे में, और उनके मुँह से स्टेटमेंट पता है क्या निकला था? सब के सब मरेंगे। दुख हुआ तब सुन के? सर दुख तो तब होगा जब हमें ये लगेगा कि इसने हमारी कोई बात की। ये तो पता है कि वो चाहते ही हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब मजबूर हो चुके हैं सर बोलने के लिए। और ये भी मैं कहता हूँ कि अभी वापस जाएंगे, हमें ये नहीं पता कि कब किसको मार दे। जो वहाँ पे है उनको जिंदा भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सरकार ने हमारे को वहाँ पे बंद करके रखा हुआ ये दिखाने के लिए, दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने के लिए कि हमने कश्मीरी पंडित्स को वहाँ पे रिहेबिलिटेट कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें स्केप गोट्स यूज़ कर रहे हैं, बलि का बकरा बना के अपने आप को दिखा रहे हैं कि सर हम ये है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली यही होगा, एक एक करके सभी हिंदू मारे जाएंगे वहाँ पे। उन लोग नहीं रुकेंगे, वो लोग नहीं रुकेंगे सर, किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज गृह मंत्री को? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जो कश्मीरी जो हिंदुओं को वहाँ पे बसा सके। मुझे लगता है उन्होंने हैफेजर्ड में जो पैकेज जो हमारा असली इकोनॉमिक पैकेज है उसको रिहेबिलिटेशन के साथ जोड़ दिया, और हमें गवर्नमेंट ने ऐसे ही बलि का बकरा बना के वहाँ भेज दिया। और जिस तरह आप देख ही रहोगे कितनी किलिंग्स हो रही है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें रिलोकेट करे जब तक कि वहाँ पे हालात ऐसे फीजिबल बने हमारे लिए, ताकि हम वहाँ पे अच्छी तरह रह सके। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये फ़िलहाल के लिए जो ये पैकेज है रिलोकेट करके जम्मू लाना चाहिए।